आज हम पढ़ेंगे कि सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो सार्थक अंक क्या होता है। तो उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या होते हैं। तो उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो देखो सार्थक अंक निकालने का तरीका क्या होता है। तो पहला जो हमारे पास तरीका आता है कि दशमलव बिंदु की स्थिति को सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात आपके पास कोई एक डिजिट दे दिया गया है, उसमें दशमलव है, तो उससे यह मतलब नहीं होगा कि सार्थक अंक पर इफेक्ट आएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1.59, इसमें अगर सार्थक अंकों की संख्या की बात करते हैं तो सार्थक अंक 3 होगा। ठीक है, यानी दशमलव से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य नहीं है, यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं है तभी वह अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपके पास 4.76 है, तो इसमें अगर पूछेगा कि सार्थक अंक कितने हैं तो 3 है। ठीक है, अगला पॉइंट, दो अशून्य अंकों के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे 700.706 में 7 व 7 के बीच शून्य तथा 7 व 6 के बीच शून्य सभी सार्थक अंक होते हैं। अगर इसमें पूछा कि आपके पास सार्थक अंक कितने हैं तो 700 और 706 यानी 3 3 6, टोटल सार्थक अंकों की संख्या आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल सार्थक अंकों की संख्या आपके पास 6 हो जाएगा। चौथा बात कर लेते हैं, दशमलव बिंदु के पहले यदि कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर संख्या के जितने अंक होते हैं वे सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है कि 0.0035507, अगर इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछे तो सार्थक अंक कितने होंगे हैं, 4 होते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी आपके पास डिजिट आता है, अंक आता है, उसमें अगर दशमलव होता है तो उस पर सार्थक अंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात हमारे पास 4.37 आ गया तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि कोई भी अंक आ जाए, कोई भी अशून्य अंक आ जाए और उसमें दशमलव आ जाता है तो ये भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। या फिर कोई भी अशून्य अंक होता है, जिस कोई भी डिजिट होती है और उस डिजिट में कोई भी जीरो नहीं होता है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हम काउंट करते हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा कि दो अशून्य अंकों के बीच, जैसे 600